ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभू को। तो आज के सुबह में आपको करना क्या ही, चावल के दाने लेना ही, चंदन लेना ही, काली मिर्ची के कुछ दाने लेना ही और अपनी कामना इच्छा कहते हुए शिवलिंग पर इस प्रकार से हाथ रख देना ही। बस ये विशेष उपाय करिएगा। इस उपाय करने के बाद सारी कामना पूर्ण होगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, विवाह को लेकर या धन संपदा को लेकर। तो कामना पूर्ति के लिए अचूक विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय क्यों करना है, देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, समस्या हैं और वो किसी कारणवश समाप्त नहीं हो पा रही है, तो ये पहला वाला उपाय कर जरूर देख लीजिएगा। क्या क्या आवश्यकता है, आपको लेना है चंदन। 1 चम्मच आपको लाल चंदन ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। तो आपको काली मिर्च का 1 आखा दाना लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है चावल की। तो आपको 1 2 3 जितने बन पाए चावल के दाने भी ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और साथ ही साथ क्या करिएगा, जो भी सामग्री बताई है जैसे कि चावल, चंदन और काली मिर्च, तो इन सभी सामग्री को आपको उस जल के लोटे में घर से ही मिला लेना है। फिर ये जल का लोटा लेकर आपको नज़दीक के जो भी महादेव जी का मंदिर है वहाँ चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से आपको शिवलिंग पर 5 जगह जल समर्पित करना है। कहाँ कहाँ पर, सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करना गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए, और आपकी सारी बाधाएं परेशानी समाप्त हो जाए उसके लिए निवेदन कर लेना। उसके बाद जल का लोटा उठाना ही। ये जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, दोनों जलाधारी के बीच में, यहाँ पर थोड़ा जल समर्पित करना। उसके बाद थोड़ा जल का लोटा उठाना, थोड़ा जल भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना ही। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता की हाथ-कमल पर, ये जो पार्वती माता का स्थान है, ठीक है, यहाँ पर। और फिर उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय कर लेना है और फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, बाधाएं, समस्याएं, चिंताएं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो समस्या के लिए बहुत ही विशेष उपाय ही पहला वाला कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का दूसरा वाला उपाय। ये उपाय कामना पूर्ति के लिए करना है। देखिए, अगर आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत है वो भी कर लिया, फिर भी भगवान भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं, कामना को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, आपको लेने ही बेलपत्र। कितने बेलपत्र, 1 बेलपत्र मात्र, और वो स्वस्थ सुंदर होना चाहिए। इसी के साथ आपको आवश्यकता है शहद की। तो आपको 1 चम्मच मात्र शहद ले लेना है और साथ ही साथ जल का लोटा लेना है और जल के लोटे में अपने घर से जल भर लीजिएगा। घर से कहाँ, आपके घर में जो मटका होता है वहाँ से, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से सारे दुख, परेशानी, समस्याएं घर की समाप्त होती है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो और मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो घर से उपाय कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होने लगती है और शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो आपको उपाय में करना क्या है, सबसे पहले जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। फिर ये जो शहद है, ठीक है, इस शहद को अनामिका उंगली में उठाना, ठीक, और अच्छी तरह से आपको शहद को लगा देना ही
बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर। ठीक है, तो ये बेलपत्र का जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। उसके बाद बेलपत्र को उठाना ही, अपनी कामना इच्छा कहते हुए उसको इस प्रकार से समर्पित करना। डंडी जो है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। इतना उपाय कर लिया, फिर आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है और फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना ही, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना ही, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, घर में सुख शांति को लेकर, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करिए। तो कामना पूर्ति के लिए दूसरा वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए है, साथ ही साथ धन संपदा से जुड़ी कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है तो उन्हें समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय को करने के लिए आपको चाहिए चावल। कितने दाने लेने हैं? 108 चावल के दाने लेने हैं और सभी के सभी दाने पूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र लेने हैं? मात्र एक बेलपत्र लेना है। ठीक है, चावल 108 दाने और मात्र एक बेलपत्र। साथ ही साथ आपको शहद भी ले लेना है, तो 1 चम्मच शहद लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दी, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, अटके हुए कार्य बनने लगते हैं और बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, क्योंकि बेलपत्र माता के प्रेम आंसुओं से बनी हुई है। और घर में सुख शांति के लिए शहद का उपाय करना चाहिए। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, हमने जो शहद बताया है उस शहद से आपको ओम का निर्माण करना ही, शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना। ठीक, उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना ही और इस प्रकार से शिवलिंग पर रख देना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना ही और अपने दिल की बात कहते हुए बेलपत्र को इस प्रकार से रखना। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ और बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। और फिर आखिरी में जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना, ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से तीसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। फिर वहाँ पर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से अपने दिल की बात कह देना ही कि जो भी धन से जुड़ी समस्या है उन्हें पूर्ण करें, लक्ष्मी में वृद्धि करें और जीवन में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। इस उपाय करने के बाद सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय।